मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम सबों के वरण्य गुरु भ्राता शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी, ममतामयी शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। यह पवित्र स्थान जो नोखिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं और कारू बाबा को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। लगभग 11 साढ़े 11 बजे से आज का ये कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है। दो तीन दिन पूर्व करीब 13 तारीख तक हम लोग इस कार्यक्रम को करने की मनोदशा में नहीं थे। अभी क्योंकि कार्यक्रम का थोड़ा प्रेशर है, ज़्यादा दबाव, विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम है, उसका थोड़ा देख रेख करना पड़ता है। 13 तारीख को हम लोग वैसे बैठे जमरोह में और हम लोगों ने आपस में कुछ वार्तालाप की। फिर 14 के रात्रि में हुआ कि नहीं कार्यक्रम करेंगे और बहुत जगह तो लोगों को खबर भी नहीं मिला। जहाँ तक फोन से लोगों को सूचना मिली, आज आपके सामने में ये कार्यक्रम हो। यहाँ वैसे भी बड़ी अव्यवस्था में हुआ है। जब भी यहाँ कार्यक्रम हुआ है, हमने शुरुआती दिनों से देखा है कि बड़ी अव्यवस्था में महादेव ने यहाँ व्यवस्था दी। अभी समय है जैसे शादी विवाह का, कहीं कोई त्रिपाल वगैरह भी नहीं मिला है। 3 टेंट वाले का आज यहाँ बैठने के लिए लोग लाया दरी और त्रिपाल। लगन है थोड़ा ज्यादा। यह जो जगह है, मैं आपको बतलाऊं, याद दिलाऊं, यह शिव चर्चा करने का यह जगह नहीं है। यहाँ यदि आप हम या कोई सोचेंगे यहाँ हम आएंगे ये शिव चर्चा की बात करेंगे, तो शिव चर्चा के लिए जगह नहीं। यह जगह है शिव का शिष्य होने के लिए। और शिव शिष्य होने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी ने एक रास्ता हमारे आपके बीच में छोड़ दिया। अभी तो हमारा बड़े आसानी से शिव गुरु की बात कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे साहब श्री और दीदी नीलम आनंद जी ने शिव शिष्यता की शुरुआत की थी, जो आप और हम जान रहे हैं, 1982 से साहब श्री कहना शुरू किया। जब आए थे मधेपुरा मजिस्ट्रेट बनकर, 6 वर्षों तक साहब श्री का समय गुजरा है मधेपुरा में। 88 ईस्वी में साहब गए मधेपुरा से पटना, और 88 के बाद लगभग शिव चर्चा होती नहीं थी। जो लोग कुछ लोग थे मधेपुरा में, कलाई में कंकन था जरूर, लेकिन नए लोगों को या दूसरे को शिव शिष्य बनाने की बात होती नहीं थी। उस समय सहरसा में भी कुछ लोग थे, कलाई में उनको कंकन है, और जितने लोग सहरसा में थे लगभग उन तमाम लोगों का बाल बच्चा मेरे ही नजदीक पढ़ने आता था। उस समय मेरा कोचिंग चलता था, तो उन लोगों से पारिवारिक संबंध था। उनके कलाई में कंकन था, तो मेरे हर शरीर के रोम रोम में हम रुद्राक्ष पहनते थे। उस समय त्रिपुरा चंदन लगाना, तिलक लगाना, तो ये रुद्राक्ष के प्रति मन में कोई आकर्षण नहीं था। शिव गुरु की बात वे लोग करते नहीं थे। तो एक पोस्टर को पढ़ने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा जगी थी, जिस पोस्टर पर लिखा हुआ था, जगत गुरु भगवान शिव का शिष्य बने, आदि गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना आपको शिव शिष्य बनाता है। शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। और यहाँ से मेरी जिज्ञासा शुरू हुई। जहाँ ये पोस्टर लगी हुई थी, एक हमारे गुरु भाई हैं भरौली के नाम है अशोक सिंह, उस नाम का दुकान था किराना का। पूछा हमने उनको पोस्टर किसने लिखा है,
उन्होंने कहा एक मजिस्ट्रेट है। पूछा हमने क्या नाम है? कहा हरिंद्रानंद जी। फिर हमने उनसे पूछा कि आदमी के रूप में ये मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी के भाई, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये पोस्टर लिखने वाला आदमी तो महादेव का आदमी है। पहली मुलाकात है, पोस्टर को पढ़ करके जिज्ञासा जग रही है कि पोस्टर को लिखने वाला आदमी तो महादेव का आदमी है, और ये आदमी कह रहे हैं कि शिव गुरु हैं, आप शिव का शिष्य बनो। पूछा हमने कि क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? उत्तर मिला हाँ, और साहब और दीदी से मेरी पहली मुलाकात हो रही है। 12, 13, 14 मई को कार्यक्रम है बेगूसराय जिला के सदानंदपुर में। बहुत गुरु शायद देखे होंगे देवाशीष भैया को, अब शरीर में नहीं है, उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम था। 19 अप्रैल 1992 को हमने शिव को गुरु के रूप में जीवन में स्वीकार किया। साहब के प्रति मन में जिज्ञासा जगी। साहब और दीदी से मेरी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही बहुत कुछ मिला, बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इस दुनिया से तो भेंट मुलाकात थी नहीं। और धीरे धीरे शिव की शिष्यता आगे बढ़ी। जैसे जैसे महादेव का काम आगे बढ़ा सहरसा में, क्योंकि आप लोगों को कुछ हम याद दिलाते हैं, हम देख रहे हैं बहुत लोग कार्यक्रम को लाइव भी कर रहे हैं, बहुत लोग देखते सुनते भी होंगे। तो उसी समय हुआ क्या कि साहब और दीदी रह रहे हैं पटना, कुछ लोग हैं सहरसा में जिनके मन में ये बात आ रही है कि क्षेत्र में काम करता हूं मैं, नाम होता है हरिंद्रानंद जी का, सम्मान मिलता है हरिंद्रानंद जी को, तो वे लोग मन ही मन भीतर ही भीतर साहब का विरोध करने लगे। अब गौर कीजिए, मन ही मन साहब का विरोध हो रहा है, अभी शब्द नहीं आया, लेकिन महादेव को ऐसी दया रही कि उस आदमी के मानसिक तरंग को महादेव ने समझाया। हम किसी से कह नहीं सकते हैं यह बात, क्योंकि यहां देख रहे हैं शिव शिष्यता को, एक तरफ आ रही है शिव शिष्यों की भीड़, और एक तरफ देख रहे हैं कि जो आदमी उस समय हमसे पहले आए शिव की शिष्यता में, जिस आदमी ने मुझको कहा, जिनके साथ हम चलते थे, वे लोग भीतर ही भीतर साहब का कर रहे हैं विरोध। अब समस्या है मेरे सामने में, लोगों को शिव की ओर लेकर के चलना है, साहब की बातों के अनुकूल लोगों को ढालना है, और उन लोगों से रक्षा भी करनी है जो साहब का विरोध कर रहे हैं। बात को गौर कर रहे हैं, कहां से बात को बुझ रहा है क्या? यानी एक तरफ लोगों को लेकर कहां चलना है शिव की ओर, एक तरफ लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना है। साहब और दीदी का जो संकल्प है, इसी संकल्प से लोगों को जोड़ना है। आप जोड़ेंगे कैसे? दूसरी तरफ बहुत बड़ी भीड़ है, जो भीड़ इस रहस्य को जान नहीं रहा है, इस मर्म को जान नहीं रहा है, और हम शब्द में किसी को समझाने की दशा में नहीं है। आपके पास सहारा क्या है? उपाय क्या लेंगे आप? अब एकमात्र उपाय है महादेव का, क्योंकि साहब के सामने में हम ठीक से कभी बोले भी नहीं है। हमने आपको कहा ना कि हमारी साहब से पहली मुलाकात हुई 12 मई 1992 को। 12 थोड़ा सेंड लग दीजिए। हेलो। तो अब मेरे सामने में समस्या क्या है? एक तरफ मन में चाहत है कि लोगों को शिव का शिष्य बनाओ,
यह चाहत मेरे मन में पैदा किसने की है? स्वयं साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी ने। दूसरी तरफ इस काम को करने में जो ताकत और सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य तो आपको मिल गया, लेकिन आप उन शक्तियों का प्रयोग जिस व्यक्ति पर करेंगे वह व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं है। कैसे आप करेंगे? और इसमें उस समय हमने इस काम को शुरू किया था भगवा से शुरू किया और धीरे धीरे आए 95 में जो भी आपने सुना है ना कुछ गमरे हो तो जो 85 गुरु भाई में से लगभग 5 गुरु भाई हमारे भी शरीर में नहीं है। इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला। धीरे 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 शिष्यता आगे बढ़ी। उस समय आप कहीं भी जाते सहरसा में और शिवगुरु की बात करते तो लोग आपको कहते कि भीचोरा बेटा हरो भगवा वाला तो सबका पागल कर देते। आदमी यही बोलता था कि भगवा वाला तो सबको पागल कर देगा। उस समय बाहरी आ गए 1999 में यहाँ कार्यक्रम है, साहब दीदी आए और जिस आदमी के द्वारा शिव शिष्यता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा था, शिव शिष्यता को शिव की दिशा में, शिव की धारा में, मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया जा रहा था, महादेव की ऐसी दया रही कि यहाँ जब साहब और दीदी का कार्यक्रम है तो यहाँ के भी कुछ लोग थे इसी जगह के 99 में कार्यक्रम है, नए लोग हैं, समझ नहीं रहे हैं लोग, साहब को नहीं समझ रहे हैं, साहब के नजदीक लोग बैठे नहीं हैं। समस्या है मेरे सामने में कि कार्यक्रम है, साहब दीदी आएंगे, उस समय आने का रास्ता सही नहीं था, सड़क थी ही नहीं, गड्ढा में सड़क था। महसी से यहाँ आने में साहब के गाड़ी को समय लगा था लगभग 1.5 घंटा। उस समय 95-99 ईस्वी में रास्ता सड़क ही नहीं थी और यहाँ स्थिति ऐसी थी कि ऐसे लोग थे जिनको मुझको समझाना है, महादेव का काम भी हो, साहब दीदी आएंगे, शिव शिष्यता का विस्तार भी हो। यहाँ जो लोग लगे हुए हैं कार्यक्रम में उनका मन यह भी समझे कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। और महादेव की दया से साहब आए, दीदी आए। जिस आदमी ने सहरसा में विरोध किया था शुरू, वो भी आए यहाँ इसी जगह वो चबूतरा पर बैठे हुए थे और साहब दीदी इस स्थल पर उस आदमी से एक बार भी बात नहीं की। बगल में बैठे रहे 3-4 घंटा। यानी यह जगह है जिस जगह से हमने सीखा कि शिव की शिष्यता में यदि आप गति दे रहे हैं, लोगों को शिव का शिष्य बनाने में आप मदद कर रहे हैं, आपको यह जो इलाका है यहाँ से लेकर के गढ़बरुआरी कपिलेश्वर तक, गढ़बरुआरी यानी जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से लेकर के गढ़बरुआरी कपिलेश्वर तक यह जो भूभाग है, यह भूभाग आपको शिव की शिष्यता को मजबूत करने में बहुत मदद करेगा। और यह ऐसा जगह है, यह ऐसा भूभाग है जहाँ यदि किसी भी कारण से हमारे आपके किसी भी आचरण, विचार, व्यवहार, बोली, वाणी या चिंतन से शिव की शिष्यता कमजोर होगी, शिव की शिष्यता टूटेगी, शिव की शिष्यता खंडित होगी, यह जगह हमको आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हमने आपको कहा यह जगह है जहां हमारे मन में चाहत होनी चाहिए शिव के शिष्य होने का। हम जब शिव का शिष्य होने का संकल्प लेंगे, ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, सामर्थ्य मिली है। बहुत आपने भी सुना जब साहब और दीदी का यहाँ प्रवेश हुआ उस समय ये शिव शिष्यता नहीं थी, लगभग भीड़ थी इतनी जितनी भीड़ अभी आप यहाँ बैठे हुए उस समय थी। उस समय रास्ता बहुत खराब था और याद है मुझको जब साहब दीदी का गाड़ी आ रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हुए गमरो बस्ती में मुखिया जी के यहाँ साहब को रखे थे उनके आवास में, तो साहब दीदी का गाड़ी आ रहा है, हम लोग वहाँ से देख रहे हैं, दौरे दौरे हम लोग यहाँ आए तो हमारे गुरु भाई कह रहे हैं, हाँ परमेश्वर भाई कट्टा पूरा जना का जंगल में चर्चा हाँ लोगों दस्ता एते। तो हमने कहा कि आप काहे चिंता कर रहे हैं, बज रहा है 10, आप चलिए थोड़ा स्नान वगैरह कीजिएगा, नाश्ता करके जब आप यहाँ आइएगा आपकी गाड़ी वही रुकेगी सड़क पर, गाड़ी भीतर नहीं आ पाएगी।
और लगभग 12 साढ़े 12 बजे गुरु भाई आए। हुआ भी यही, भीड़ हो गई, गाड़ी बाहर रुकी थी, यहाँ आ नहीं पाई थी। अब समय धीरे धीरे बदला है। अभी हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, बहुत लोग कहते हैं कि शरीर में नहीं है, बहुत लोग कहते हैं शरीर में नहीं, बहुत लोग कहते हैं साहब मर गए। लेकिन जिस आदमी के मन में ये धारणा है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी मर गए, जिस आदमी के मन में ये धारणा है कि साहब श्री शरीर में नहीं है, मैं उन तमाम लोगों से इस स्थान से पूछना चाहता हूं कि जब साहब श्री शरीर में थे आपने क्या अनुभव किया उनको, आपने कैसे अनुभव किया उनको? आप अपने अनुभव को याद कीजिए। जब साहब श्री आपके नजर में शरीर में थे, दिखाई दे रहे थे बैठे हुए, उस समय आपने क्या अनुभव किया? हमने अपने जीवन में हजारों ऐसी कहानियां हैं, हजारों ऐसी घटना है जब हमने देखा है कि साहब शरीर में हैं और गुरु है हमारे आपके कौन? हम लोगों ने किनको गुरु माना है? किनको गुरु माना है? हम लोगों ने महादेव को, शिव को गुरु है हमारे शिव। हम दया किससे मानते हैं? शिव से। हम शिव से कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। हम शिव को 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करते हैं। हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं। हम लोगों को कहते हैं मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हो सकते हैं। लेकिन होता हुआ क्या है, एक दो घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार हमने बोला बात तो दया हम मांग रहे हैं शिव से, प्रणाम कर रहे हैं शिव को, तो जिनको प्रणाम करेंगे ध्यान उनका न करेंगे। यदि आप शिव को नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं, किनका ध्यान करेंगे आप? शिव का ध्यान कर रहे हैं, शिव का चाहते हैं कि ध्यान में शिव हो। लेकिन अक्सर होता था कि ध्यान में आ जाते थे साहब, चाह रहे हैं कि शिव का ध्यान हो, शिव ध्यान में आते नहीं थे, आ जाते थे साहब। और जब शिव का ध्यान कर रहे हैं तो शिव के बारे में हम लोगों को क्योंकि बुद्धि समझ नहीं पाती है, समझ हम लोगों को आती है थोड़ी देर से, स्वाभाविक है। शिव का ध्यान करेंगे तो मन में धारणा है शिव के जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, गले में सर्पों की माला है, हाथ में डमरू त्रिशूल है। हम लोग इस भेष में यदि आएगा तो कहेंगे शिव है, इस भेष में नहीं है तो कहेंगे शिव नहीं है। हम लोग अब ध्यान कर रहे हैं, कभी चाहते हैं कि महादेव को गंगा कभी निकल रहा है दाहिने साइड तो कभी बाएं साइड, ललाट पे चंद्रमा कभी देता है दाहिने तो कभी बाएं है। यह कर्म चला है मेरे जीवन में लगभग 2-3 वर्ष, और 2-3 वर्षों के बाद एक दिन साहब कह रहे हैं, उसमें साहब रहते हैं नागेश्वर कोल्ले में डरा है, राजीव नगर पटना से आए थे नागेश्वर कोल्ले। कह रहे हैं नाग और त्रिशूल का ध्यान हो या नहीं हो इसका महत्व नहीं है। साहब कह रहे हैं नाग और त्रिशूल का ध्यान हो या नहीं हो इसका महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि गुरु के स्वरूप का ध्यान हो। किसका हम ध्यान कर रहे हैं? शिव का। साहब को तो कहने नहीं गए, और शिव का ध्यान करने में हम पड़ गए फेरा में। मुझको उत्तर कौन दे रहा है? साहब। मुझको उत्तर दे रहा है साहब कि नाग और त्रिशूल का ध्यान हो या नहीं हो इसका महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि गुरु के स्वरूप का ध्यान हो। ऐसी घटना हजारों। साहब शरीर में थे, सामने में नहीं थे, हम तो ध्यान कर रहे हैं शिव का, कह रहे हैं शिव को, कह रहे हैं महादेव को। उत्तर हमको आता है साहब के नजदीक से आज भी वही दशा है। अभी यहाँ बैठे हुए हमारे सोनबरसा कचहरी के गुरु भाई रामनारायण बाबू है ना, सोनबरसा कचहरी में 2000 में कार्यक्रम हुआ। इनका जो घर था उसमें रहते थे, जिस समय इन्हीं के घर में हम रखे थे साहब और गुरु को। सोनबरसा कचहरी में कार्यक्रम हुआ है 2000 ईस्वी में। साहब कह रहे हैं सोनबरसा कचहरी में मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद आपको वचन देता हूं, आप जब भी मुझको ढूंढेंगे
जहां ढूंढेंगे मैं आपसे मिलूंगा। याद है सर? ये साहब का वचन है सनवर्षा कचहरी में, सहरसा में 2000 ईस्वी में। साहब कह रहे हैं, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद आपको वचन देता हूँ, आप जब भी मुझे ढूंढेंगे, जहां ढूंढेंगे मैं आपको मिलूंगा। और ये घटना घटित हुई, एक के साथ नहीं, हजारों के साथ। हजारों गुरु भाई गुरु बहन के जीवन में ये घटना घटित हुई और लोग आते थे, बोलते थे, आकर के बात करते थे लोग। उसी सनवर्षा कचहरी में साहब कह रहे हैं, मैं आपके इसी सहरसा की मिट्टी से शिव शिष्यता को क्या बोले थे, प्रमाणित करूंगा। याद है सर? याद है? साहब कह रहे हैं, मैं आपके इसी सहरसा की मिट्टी से शिव शिष्यता को प्रमाणित करेंगे। आज भी आप कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, अभी बहुत अच्छी बात है, हमारे गुरु भाई गुरु बहन लोग बोल के गए। लगातार 30 वर्षों से यहाँ ये कार्यक्रम शिव गुरु की बात हो रही है इस जगह पर, लगातार ये 30वां वर्ष है। और यहाँ के जो हमारे गुरु भाई और गुरुबान है इस इलाके के, इस क्षेत्र के, इस भूभाग के, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ के गुरु भाई सचमुच में शिव शिष्यता के प्रत्यक्ष क्या है? क्या है प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ के गुरु भाई, इस इलाके के भूभाग के गुरु भाई गुरुबान सचमुच में शिव शिष्यता के प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिव शिष्यता का प्रमाण कोई एक व्यक्ति थोड़े होगा, नहीं 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 नहीं। हरिंद्रानंद साहब का संकल्प क्या है? हरिंद्रानंद साहब का संकल्प है जन जन को शिव का शिष्य बनाना। साहब श्री ने कहा है, मैं आपको शिव का शिष्य बनाकर ही जाऊंगा। वो चले गए हैं क्या? और जो बात साहब श्री बोल करके गए, सारी बातें मुझको लग रहा है कि आज प्रमाणित हो रही है। इस जगह पर आकर के हम याद करते हैं, इस जगह पर आकर के हम लोगों को एक संकल्प लेने की जरूरत पड़ती है कि मैं शिव का शिष्य बनूंगा, मैं शिव का शिष्य बनूंगा। और जब यह संकल्प हमारा मजबूत होगा कि मैं शिव का शिष्य बनूंगा, हम दूसरों को शिव का शिष्य बनाने के लिए बेचैन हो जाएंगे, व्यग्र हो जाएंगे, परेशान हो उठेंगे। और ऐसा तो हो रहा है। ये परेशानियां हमारे गुरु भाई गुरु बहन के दिल में तो जग रही है। कल हम यहाँ बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने कहा यही बात जो भी लोग रट रहे हैं, 85 आदमी के नाम की घोषणा हुई। 85, हमने कहा कि आपको लग रहा है कि घोषणा हुई थी? अरे 85 आदमी शिव के शिष्य हुए। ना तो उस 85 आदमी को अभी इस बात का पता चल रहा है, ना आपको और हमको इस बात का पता चल रहा है। 30 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। और जो अभी हमारे गुरु भाई यहाँ हैं, जो गुरु भाई यहाँ हैं, आप पढ़िए। साहब ने लिखा है, एक पुस्तक है साहब का, आओ चले शिव की ओर। साहब उस पुस्तक में लिखे हैं, शिव की शिष्यता में आपको मिटाना होगा क्या? वरीयता, कि मैं 30 साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ। हमारे यहाँ के गुरु भाई और गुरु बहन के मन में ये वरीयता कि मैं 30 वर्ष का शिव शिष्य हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। अभी यहाँ के नकुट के मुरह के बहुत गुरु भाई बोले, रवि भाई, जनन भाई, संजय अभी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। यहाँ के और गुरु भाई हैं, बहुत सारे गुरु भाई हैं। आप देखेंगे कहीं वरीयता दिखाई नहीं देगी। कहा जाता है, साहब ने कहा है कि शिव के शिष्यों को अपने गुरु और समाज के समक्ष विनीत होना होगा। विनीत का मतलब झुकना होगा, झुकना होगा। और बात कीजिए यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों से, आप बात करेंगे, आपको लगेगा ये लोग अपने गुरु के समक्ष और समाज के समक्ष विनीत है, झुका हुआ। यदि झुका हुआ नहीं होता, इस जगह पर इतनी तैयारी व्यवस्था ये लोग कर लेते हैं, कैसे करते हैं? किसके लिए करते हैं? जो कुछ भी कर रहे हो किसके लिए करते हो? आपके लिए, हमारे लिए व्यवस्था होती है अपने गुरु के लिए। और आप यहाँ आए हैं, आप आते हैं अपने गुरु के लिए, आपकी सेवा करके, आपकी सेवा करके, आपको यहाँ व्यवस्था दे करके। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन को लगता है मैं अपने साहब और दीदी का सेवा कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों को लगता है, यहाँ के लोगों को लगता है। तो हमने कहा ये घोषणा हमने नहीं किया था, भूल में है कि हमने घोषणा किया। अरे हम तो संकल्प लेकर आए थे कि शिव का शिष्य बनाएंगे। ये लोग शिव के शिष्य हैं, हाँ मेरे नजर में। और यदि नहीं प्रमाणित करेंगे महादेव देंगे, बात को दिखाएंगे महादेव। दिखाना है शिव को
और शिव जब दिखाएंगे कि ये शिव के शिष्य हैं तो बतलाइए होगा क्या। साहब लिखे आओ चले शिव को पुस्तक में पंक्ति है साहब का। साहब ने भाई गोमी भाई लोग चले गए, यहाँ के लोग है कि भाग गए हो गए तो व्यवस्था में कहा। हाँ शशि जी सब नारायण बाबा यहाँ के बहुत गुरुबान है, नाकुल के मुझे के बहुत गुरुबान बैठी हुए। किसी गुरुबान को मौका भी नहीं मिला क्योंकि थोड़ा अभाव तहसील माफ करेंगे। बहुत गुरुबान है। कल हम गए थे जहाँ रुके हुए थे, हमारे गुरुबान है, उनका नाम है ललिता ना, सुशीला गुरुबान थी, बहुत अच्छी बोल रही थी। विजय भवन का बाइक लिए थे, जिस घर में मुखिया जी के घर में साहब दीदी रुके थे तो घर 1-2 साल में टूटने वाला है। तो हमने कहा चलिए थोड़ा घर का वीडियो बनाएंगे। वो सुशीला गुरुबान से वार्तालाप हुई, मुखिया जी के पुतों से बात हुई, बेटा से बात हुई और हमने देखा लोगों को याद है। मुखिया जी की पत्नी अब तो बूढ़ी हो गई, कह रही थी दीदी आए थे, इसी चूल्हा पर लकड़ी में हम खाना बनाते थे, चावल दाल आदि आदि, और दीदी बड़े प्रेम से देख रही है। और जिस सही समय पर नाश्ता, सही समय पर भोजन उस परिवार के लोग बना करके दीदी और साहब का सेवा किया। आज क्या उन लोगों को भी ये पता चलता होगा उस समय जब साहब और दीदी इनके घर में गए थे 99 में, उस समय क्या इनको भी इस बात का बोध होगा, एहसास होगा कि किनको हमने अपने घर में सेवा किया है? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोगों को भी नहीं था खबर, नहीं था कि कौन आए थे भगवान, कौन आए थे भगवान नहीं करती। भगवा को लोग थोड़े जानते। मुझको याद है, मुझको जब पहली बार साहब की गाड़ी भगवा घुसी थी मेरे दरवाजे पर, तो गाड़ी में था धूरा। हम उस धूरा को, गर्दा को गमछा से झाड़ रहे थे। बहुत लोग थे बगल में, तो लोग कह रहे थे है वो लागे थे ठीक है। उमा भैया मेरे पिताजी के बारे में कहते थे, लागे उमा भैया के बेटा ठीक है पागल भागले, लागे गाड़ी के एना पोछे थे, ऐसे पोछ रहा है लगता है जैसे इस गाड़ी पर महादेव भी आए हुए। और साहब दीदी का वहां पदार्पण हुआ, पूरे भगवा साहब दीदी घूमे। गांव के लोग बाबू दिन हमने देखा, हमारे गांव के भगवा के एक ऐसे आदमी जिनका नाम था हरि बाबा। ऐसा क्यों 6 भगवा के हो? भगवा के लोग नहीं है, कोई नहीं है गुरु भाई में कहा क्या है? हाँ छी एक हमारे गांव के थे हरि बाबा। हरि बाबा थे वृद्ध। हरि बाबा का आदत था वो देते थे गाली लोगों को। हरि बाबा यानी 4 पुश्त आगे 4 पुश्त पीछे एक आदमी को गाली देते थे। जब गांव आते थे, एक बार आए हरि बाबा चौक पर ऐसे देखा उन्होंने हमको, आए साइकिल से लटक गई फोन। हमने बाबा ये की करे बेटा, तू हमारे पोता नहीं छिए। उनका कहना था हरि बाबा का, तू हमारे पोता नहीं छिए। देखिए भावना उनकी, पोता नहीं छिए। हमने उनको कहा बाबा ऐना करवाक ना, ऐसे आप कीजिएगा, हमको महादेव का काम करने में दिक्कत होगा। है तो हम आपके पोता ही, आप तो हैं मेरे दादा ही। देखिए सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, शिव की शिष्यता में यदि किसी व्यक्ति को यह लग रहा है सम्मान के लिए आप मत चलिए। आप लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। महादेव जो सम्मान देंगे वह सम्मान ये धरती नहीं दे पाएगी, दुनिया नहीं दे पाएगी। कोई भी ऐसा चीज धरती का जो शिव देंगे वह यह धरती हमको आपको नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। हमारे साहब शिव ने लिखा, आओ चले शिव को, ये पुस्तक है इसमें कि शिव शिष्यों का स्पष्ट प्रयोजन है। प्रयोजन मैंने होता है उद्देश्य काम। आप लोग यहाँ आए, कुछ लोग दूर से, कुछ लोग नजदीक से आप लोग आए हैं। आने का क्या प्रयोजन है? जाएंगे अपने गुरु शिव की बात को सुनेंगे, करेंगे, देखेंगे और देखते हैं कि महादेव की दया कैसे उतर रही है। प्रयोजन, उद्देश्य हमारा क्या है? तो साहब कह रहे हैं शिव शिष्यों का स्पष्ट प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन? स्वयं यथार्थ में स्वयं में शिव शिष्यता को धारित करें। यथार्थ का मतलब होता है जो जैसे है उसको उसी प्रकार स्वीकार करेगा। और जैसे क्या है, जैसे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको दिया है उसको उसी अनुकूल हम पकड़ेंगे। जैसे साहब श्री ने हमको दिया है शिव की शिष्यता, उसको साहब श्री की नजर से पकड़ेंगे। यदि हम उसको पकड़ेंगे किसी भैया और दीदी की नजर से, फिर आप शिव शिष्यता में भटक जाएंगे। इसीलिए आपको सचेत रहना होगा
जगा हुआ रहना होगा, देखना होगा साहब श्री के नजर को, देखना होगा साहब श्री के दृष्टि को। भैया और दीदी के दृष्टि को आप पकड़ेंगे, रास्ते में आप अटक जाएंगे, रास्ते में आप भटक जाएंगे। और अब तो अटकने और भटकने की बहुत खाई बन चुकी है। अब तो अटकने और भटकने का बहुत जगह तैयार हो चुका है। आप चाहेंगे शिव की ओर चलने के लिए, आपको बहुत ऐसे लोग आएंगे, रास्ते में ही रोक लेंगे, शिव की ओर नहीं जाएंगे, आपको लेकर चले जाएंगे गड्ढा में। जब आप गिरेंगे ना, तब 2, 4, 5 वर्षों के बाद आपको पता चलेगा। तो साहब ने कहा, यथार्थ में शिव की शिष्यता को धारित करेगा कौन? शिव का शिष्य। और यथार्थ में शिव शिष्यता को धारित करवा करेगा क्या? हम यदि यथार्थ में शिव की शिष्यता को धारित करेंगे, महादेव की दया से कोई करेगा, वह करेगा क्या? एक शिव शिष्य का रूप। तब साहब कह रहे हैं, लोगों को भी, समाज में लोगों को भी वह शिव का शिष्य शिव गुरु के दया के आश्रय में ठहरने का, रुकने का वह प्रयास करेगा। शिव गुरु के दया के आश्रय में धकेलने का, ले जाने का वह प्रयास करेगा, अस्थिर करेगा। और जब हम शिव गुरु के दया के आश्रय में लोगों को धकेलने का, लोगों को ले जाने का प्रयास करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप शिव शिष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। हमारे आपके कारण नए नए लोग भी शिव शिष्यता की ओर बढ़ेंगे, शिव का शिष्य होंगे। इसीलिए जो लोग हैं अभी, कम से कम उनको अस्थिर रहने की जरूरत है। हम यदि अस्थिर नहीं रहेंगे, हमारे मन में यदि भटकाव आएगा, हमारा मन यदि यहाँ वहां देखेगा, हमारा मन यदि भागेगा। एक समय होता था शुरुआती दिनों में, लोग पकड़ते क्या थे? लोग पकड़ते थे, अरे इस साहब के बगल में बैठते हैं। किसको पकड़ते थे? साहब के बगल में, जो साहब के बगल में बैठ रहे हैं। तो लोग किसको पकड़ते थे? जो बहुत ज्यादा मंच पर आते थे। और धीरे धीरे लोगों ने देखा, अरे हम तो कहाँ फंस गए, कहाँ उलझ गए। जब तक उनके समझ में बात आई, तब तक चिड़िया कहाँ गई? तब तक चिड़िया उड़ गई। इसीलिए अभी हमको आपको बहुत वक्त है, समय है, हम थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा। गुरु के दया के आश्रय में हमको आपको रहना पड़ेगा। हम यदि अपने आप को गुरु के दया के आश्रय में जोड़ कर नहीं रखेंगे, हमारा आपका कहीं जाना कहीं आना सब हो जाएगा बेकार, कहीं कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जो पूंजी हमने कमाई है, शिव को गुरु मानकर आपने 3 काम किया। हमने 3 काम किया। हमने अपने गुरु शिव से दया की याचना की, हमने अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास किया, हमने अपने गुरु शिव की बात की, हमने लोगों को कहा है मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु है, शिव आपके गुरु हो सकते हैं। इस 3 काम का एकमात्र प्रयोजन, जो आदमी यह 3 काम करेगा होगा क्या? जो आदमी इस धरती पर यह 3 काम करेगा, उस आदमी के मन में शिव के प्रति शिष्य का जो विचार है, वह विचार मजबूत होगा। जिस आदमी ने शिव को गुरु माना है, या जो शिव के शिष्य हैं, जो शिव के शिष्य हैं या जो मानेंगे, शिव को गुरु मानेंगे, इसी 3 काम को करने से उस आदमी की जो मूल पूंजी है आध्यात्म की मूल पूंजी है भाव, उसके भाव का विकास होगा। वह भाव होगा शिष्य का, यानी शिष्यता के भाव का विकास होगा। इसी 3 सूत्र के सहारे हमारा आपका वह भाव मजबूत होगा, हमारे उस भाव में ताकत आएगी, उस भाव में सामर्थ्य आएगी। इसी 3 सूत्र के सहारे हमारे आपके मन में शिव के प्रति प्रेम पैदा होगा, शिव के प्रति आकर्षण जगेगा, शिव अच्छे लगने लगेंगे। या जो पूंजी आपने हमने कहीं से भी अर्जित किया है, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम लोग धन कमाते हैं। हमको याद है पटेल मैदान में पिछले बार कार्यक्रम था ना, बरखा दीदी आई थी, अनु भैया आए थे 5 नवंबर को, यही नवंबर का महीना नहीं। और जब आई थी अनु भैया, बरखा दीदी अनु भैया, तो हम लोग गए थे बख्तियारपुर गए। बख्तियारपुर से वापस आ रहे थे, कुछ लोगों ने वहां पर वो सहयोग का पैसा दिया था, राशि बहुत कम थी, बहुत कम राशि थी, लगभग कितना वही 80,000 1 लाख के करीब का राशि थी।
गाड़ी पर हम लोग आ रहे थे, 3 आदमी हम थे, ललन भैया थे और गुरु भाई को भीम है, भीम गुरु भाई। अब आप एक जगह हम लोग गाड़ी को रोके, गाड़ी को रोक करके बात कर रहे हैं। हम भीम को कह रहे हैं, ए भीम गाड़ी लोक है ना, क्यों? उसमें जो वो 70,000 की 1 लाख रुपया भारी हो गया, धन उसमें रुपया है। गाड़ी का कीमत है 10 लाख, उसका ममता नहीं हुआ, उसकी चिंता नहीं हुई कि गाड़ी को कोई खरोंच लगा देगा, तोड़ देगा, लेकिन 1 लाख रुपया जो गाड़ी में है वह भारी हो गया। जो पूंजी आप और हम कहीं से अर्जित करते हैं, आपका हमारा बेटा बेटी पति पत्नी कोई भी 10 रुपया हम कहीं अर्जित करते हैं, हम उसकी सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको बचा कर रखते हैं कि नहीं कर रखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो धन हमने कमाया है, जो धन हमने कमाया है, हम यदि इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे फिर समय पर हमको दिक्कत होगी। शिव को गुरु मानकर 3 सूत्र के सहारे कोई भी व्यक्ति यदि सचमुच में इस मर्म को समझ रहा है कि महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से ये शिष्य का भाव कुछ हमने अर्जित किया अपनी सामर्थ्य से, गुरु की दया से प्राप्त हुई है। या तो आपने अर्जित किया कर्म करके, जो विधियां दी गई विधियों को करके आपने अर्जित किया, या गुरु की दया से प्राप्त हुई है। यदि आपको लगता है कुछ ऐसा, उस पूंजी को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? साहब श्री की, दीदी जी की, परमेश्वर जी की, या आपकी? आपने पूंजी कमाया है, हमने नहीं, आपने कमाया। पीछे गुरुबान लोग बात को समझ रहे हैं, आप लोग गुरुबान लोग, जो पूंजी आपने अर्जित किया, यदि आपको लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, उस पूंजी को आपने अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपने पुरुषार्थ से 3 सूत्र के सहारे आपने या तो अर्जित किया है, या तो गुरु की दया से आपने प्राप्त किया है,